जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अभी तक इस कार्यक्रम में आपको यह समझाया गया कि अभी जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वह कुछ नया नहीं है। यह सब कुछ पूर्व में हो चुका है या पूर्व में निर्धारित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सरल रूप में इस बात को आपको समझाया जा रहा है। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विशेष विषय हम और लेकर आए हैं। वो विषय क्या है जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर। जय सिया राम सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमेशा से ही हमें समझाते आ रहे हैं कि अभी जो भी घट रहा है वो कुछ नया नहीं है, यह सब कुछ पहले ही निर्धारित हो चुका है। हर कोई चाहता है कि उनके घर में श्री राम का जन्म हो या फिर उनके घर में श्री कृष्ण जैसी संतान उन्हें प्राप्त हो। लेकिन जानना सर यहाँ पर ये आपसे चाहेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि हर किसी के घर में श्री राम जैसी संतान उत्पन्न हो या फिर श्री कृष्ण जैसी संतान उत्पन्न हो? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। हमें हर किसी का अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे भगत सिंह का हो, चंद्रशेखर का हो, किसी का भी हो। हमारे कोई भी अगर क्रांतिकारी भी हैं, कोई भी हमारे मार्गदर्शक रहे, तो उनके पूरे जीवन का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि माँ बाप पे कर्म का फल बच्चों को मिलता है। कोई भी चीज़ अचानक और एकाएक नहीं होती। अब हम स्वयं तो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये सोचते हैं बच्चे हमारे वो हो जाएं। जैसे अब हम संस्कार की तो बात करते हैं, लेकिन हम खुद संस्कारित नहीं होना चाहते हैं। अल्टीमेट हो क्या रहा है, इसमें एक अंतर बहुत मूल ये है। पहले सारा फोकस संस्कार पे था। अब सारी शिक्षा जो इस समय वर्तमान में है वो केवल और केवल वैभव और उसको लेके है कि फाइनेंशियल कैसे हो, जबकि ये बिल्कुल निश्चित है कि सब लोग सुखी हो सकते हैं, सब लोग प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन सब लोग अमीर नहीं हो सकते। क्योंकि जिस तरह ज़मीन का अंतर कोई नहीं हो जाए, लंबाई चौड़ाई कभी नहीं घटती बढ़ती है, उसी तरह जो पैसा है वो भी एक दूसरे के लिए ट्रांसफ़र होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई व्यक्ति एक अरबपति हो गया तो इसका मतलब 100 करोड़ रुपए उसके पास हो गए, और 100 करोड़ का मतलब 1-1 करोड़ रुपए 100 लोगों से गायब होना। इसी तरह से अगर 100 करोड़पति हो गए तो उन्होंने 1-1 लाख के 100-100 व्यक्तियों को वो किया है। जबकि उल्टा हो सकता है, सब लोग प्रसन्न हो सकते हैं। प्रसन्नता में कहीं ऐसा नहीं है कि वो किसी के प्रसन्न होने से कोई दूसरे से कहीं जा रही है। सब लोग अल्टीमेट सुखी भी हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उल्टी उस दौड़ में हम उस मार्ग पे जा ही नहीं रहे। सबको इस तरह की स्थिति है कि लाइफ स्टाइल का सबको पता लग गया है कि हमें इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हम मानसिक इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम जानते हुए भी उसको जीवन में अपना नहीं पाते। जिसकी आवश्यकता और जिसकी आवश्यकता नहीं उसको छोड़ नहीं पाते। जबकि ये सब देखते हैं कि हाँ भी ये चीज़ नुकसान, जैसे मोबाइल बहुत उपयोगी है लेकिन इतना उपयोगी तो नहीं है हम इसी के बिना जीवन ना जिए। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है कि हमें हर समय बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि सेवा और संस्कार का महत्व होता है, आज भी, कल भी और आगे भी। आप देखिए बहुत से चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिन्होंने माँ बाप की सेवा की, लेकिन उस सेवा की वजह से हो सकता है हमें प्रत्यक्ष दिखता है आज कुछ नहीं मिला, लेकिन कल उसे बहुत कुछ मिलता है। ऐसे जीवन में अनंत उदाहरण, इसी का परिणाम है लोग आज भी अध्ययन करते हैं। ऐसी जगह से कई बार आता है बिहार से लोग निकलते हैं और वो सभी जगह वो खाते हैं, क्योंकि आप अध्ययन करिए ना उस जगह का कि वहाँ कितने तपस्वी जीवन जीना पड़ा है उन्हें। कुछ पहाड़ के व्यक्ति आते हैं तो वो एकाएक नहीं हो रहा है, उसमें सबका जब आप अध्ययन करेंगे तो एक ही रिजल्ट आता है। होता क्या कि ये पुरानी परंपरा थी, आज भी और आगे भी रही। किसी नेगेटिव का अध्ययन इसलिए नहीं किया जाता कि वो उसका अपमान हो सकता है, किसी को चिढ़ हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अंधा है तो अंधा कहना गलत नहीं है, लेकिन अंधा कहना सही भी नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक ये प्रक्रिया है कि भाई किसी व्यक्ति को मान सम्मान दिया जाए, हम ये ना कहें। उसी तरीके से क्या होता है, कर्म तो वही है लेकिन उसका फल अलग इसलिए है कि वहाँ की स्थिति है। उन्हीं बच्चों को जब ये बताया जाएगा कि केवल पैसा ऐसा हो ही नहीं सकता,
हर हालत में आज भी बहुत से होते हैं जिनकी शुरुआत में सर्विस बड़ी अच्छी होती है, 10-5 साल के बाद फिर वो कहीं नहीं होते। क्यों नहीं होते उन्हें खुद नहीं पता। भाई जो तुमने कर्म किया उसका फल मिल गया, अब बाकी तुम्हारा कोटा हो गया पूरा। लेकिन सेवा और उसके बल पे ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जब आप पूरे उसमें देखोगे कि लोग हमेशा बढ़ते रहें और बढ़ेंगे। क्योंकि आज प्राय नई जनरेशन ये चाहती है इन सब बेकार की बातें हैं, लेकिन नहीं। जैसा बताया कि हर कर्म का फल है, ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जिसका फल ना हो, कोई क्रिया ऐसी नहीं जिसकी प्रक्रिया ना हो। सिर्फ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें लॉक इन होते हैं कि वो उसके बाद परिणाम देते हैं, तो पता लगता है अरे अच्छा ये उसका परिणाम अब आया। रेगुलर हम इतने समय से कोई इंस्टॉलमेंट दे रहे थे और उसकी अब एक बहुत बढ़िया फल मिला है। कुछ इंस्टेंट होते हैं, भाई ठीक है अभी हमने लिया कोई ड्रिंक एनर्जी ली, उसका तुरंत हमें लगा कि कुछ हुआ है। तो अल्टीमेट, लेकिन ऐसा नहीं कि सिस्टम में कहीं कोई प्रभावी है। सिस्टम सबके लिए एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। बाकी सब आपके ऊपर निर्भर करता है। राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, किसी का भी आप पुराना अध्ययन करोगे वो एक का एक नहीं हुआ। राम के लिए महाराज दशरथ ने भी, अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, वो किया, तो ऐसे नहीं हुए। दशरथ की, राम की, कौशल्या, इनकी तपस्या और पुराना हमने कहा है, और सही मायने में तो मनु शत्रुपा से ही चीज़ें शुरू हुई हैं। तो सबने इसमें अभी हमने जो चर्चा की उसमें एक चीज़ निकल के आई थी कि आप देखिए ना, सबके बराबर तप रहे हैं। किसी भी राजा ना, महाराजा ना, ऐसा नहीं हुआ विरासत में मिल गया काम खत्म। उनके स्वयं के भी तब उसमें ऐड ऑन होते रहे, तब उसके बाद उन्हें मिला है। प्राय देखने में आता ना, जिसको आज भी कुछ चीज़ विरासत में मिल जाती है वो कहीं ना कहीं उसे ये मान लेता ये तो मेरा परमानेंट हो गया। जबकि जब तक उसका कर्मफल उसमें ऐड नहीं होगा तब तक वो आगे कैरी नहीं होगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में पहले बच्चों को योग्य बनाया जाता था, तब उन्हें कुछ देने की सोची जाती है कि उसके योग्य हो जाएं कि जो उन्हें मिले उसे वो कम से कम सहेज कर रख पाएँ और आगे भी ले जाएं। आज हम लोग उल्टा करते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर से बेहतर और अधिक से अधिक कर दें, लेकिन अब वो पता नहीं भविष्य में कितना रख पाएंगे, ये नहीं पता होता। यह तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि हर घर में श्री राम का जन्म भी हो सकता है और श्री कृष्ण का भी जन्म होता है, या फिर अन्य किसी महापुरुष का भी जन्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कर्मों को अच्छा करना होगा। यानी कि माँ बाप के कर्म जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बात में। लेकिन सर, यहाँ पर अब प्रश्न यह करना चाहूंगी कि जब बात आ रही है कर्मों की, और अभी जो है हमने बालक के जन्म की बात की, तो बालक के जन्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है संस्कारों की। तो संस्कारों पर भी आपसे प्रकाश चाहूंगी। जैसे अभी हमने बात करी थी राम कृष्ण की, क्या होता है कि राम कृष्ण को तो बहुत सारे नए बच्चे अभी भी ये मान लेते हैं कि पता नहीं। मेरा उन सबसे ये आग्रह है कि वो जिस क्षेत्र में जहाँ भी हैं, जो उस क्षेत्र में उनको लगता है उनका आदर्श है, उसके अध्ययन करें। तो उसमें एक ही चीज़ पाएंगे, वो कहीं भी वैज्ञानिक किसी का भी अध्ययन करेंगे, वो किसी भी स्तर का है, तो वो अचानक एक का एक नहीं हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ सबके जीवन और उसको ज़रूर सिखाया जाता है क्योंकि उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लें। उसी तरीके से जब हम ये चीज़ देखते हैं कि अल्टीमेट कहीं ना कहीं वो ऑटो सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ। अब जिसकी प्रश्न अभी आपने संस्कार की बात कही, आखिर संस्कार को हम इसको है ना ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज सरकार हमारी क्या कहती है, वैक्सीनेशन। वो वैक्सीनेशन पर जोर क्यों देती है? क्योंकि उन्होंने उसको एक रिसर्च की कि भाई इस तरह से और इस स्टेज पे ये वाली चीज़ वैक्सीन लग जाती है तो उस बच्चे को वो फॉरएवर के लिए काम करती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने इतनी खोज की थी कि अगर इस स्टेज पे इस तरीके से इस तरह के लिया जाएगा तो उसका प्रभाव निश्चित आता था। लेकिन समयांतराल में ये हुआ कि लोग उसको करना भी कम हो गया, कराना भी कम हो गया, जिससे उसको ना एक्सपर्टाइज जिसे कहते हैं, क्योंकि आज आप ये देख रहे हैं कि बहुत चीज़ एक्सपर्टाइज में जा रही है जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो रही है, जिसको हम एक बार ये कह सकते हैं जैसे मानसिक स्तर है। अभी आप ये देखिए कैलकुलेटर है, जैसे कैलकुलेटर नहीं था, लोग मानसिक गणना ही करते थे, लेकिन आज आप क्षमता देखा मान की क्या आदमी की इतनी है, आज वो मानसिक गणना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब उसकी मानसिक उस चीज़ का उपयोगिता नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से वो प्रभावित भी हो रहा है। तो होता क्या है कि उसके पास जो दिमाग था वो वही है, लेकिन उसका कौन सा अर्थ हम कहाँ यूज करते हैं उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। अगर हम आज भी देखें तो ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं
उस न्यूरॉन्स में अभी भी ये बराबर रिसर्च रहती है कि कौन सा न्यूरॉन्स कैसे इफेक्ट करेगा। जैसे अभी पुराने एपिसोड में हमने क्रोध पर चर्चा की, वो क्रोध क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, उसको वाणी से मेरा कौन सा न्यूरॉन कितना एक्टिव हुआ, उस एक्टिव के बाद उसका उसी तरह से परिणाम आएगा, क्योंकि हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स होते हैं कि वो किसका कौन सा एक्टिव है, कौन सा डीएक्टिव है, प्रैक्टिकली तौर पे आज हमें नहीं दिखता। भाई एक आदमी, कई बार अक्सर देखा गया है वृद्धावस्था में कि व्यक्ति वो उसके मतलब क्या है उसे सुन लेता है, और जो नहीं होता तो कई बार होता है देखो कैसा है, वो वास्तव में जानबूझकर नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या है, उसका जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं कौन से एक्टिव हैं कौन से डीएक्टिव हैं, ये आम आदमी नहीं समझ सकता। लेकिन वो जो प्रतिफल आया वो न्यूरॉन्स के उसी की वजह से आया है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि उसके न्यूरॉन्स को कैसे एक्टिव रखा जाए, उस चीज़ की हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया थी। उसी चीज़ को, क्योंकि न्यूरॉन्स ब्रेन का हिस्सा, पूरे शरीर को कैसे रखा जाए, तो उसी चीज़ को रखने के लिए ये बराबर उन्होंने रिसर्च की कि भाई वैक्सीन्स जिस तरह से आज हैं उसी तरह से संस्कार थे कि हमारे की गर्भाधान संस्कार होगा, उसके बाद कहते नाम संस्कार होगा, उसके बाद और भी अन्य उपनयन संस्कार होंगे, वो संस्कार होंगे उसमें हमारा ये होते हैं भिन्न भिन्न, उन्होंने 16 संस्कार करके बताई। लेकिन वो वास्तव में संस्कार एक प्रोसीजर है। वैसे तो हम एक साइंटिफिकली भी अभी देखें कि वैक्सीन कैसे काम करेगी, क्योंकि विज्ञान खुद ये कहता है सारा खून बदल जाता है, सारी खाल बदल जाती है, मतलब हर पार्ट, वो कहते हैं बॉडी भी चेंज हो जाती है। तो एक तरह से तो ये लगता है ये भी पॉसिबल नहीं है। वैक्सीन जब हमने पी थी और उसके बाद वो शरीर में कैसे काम करेगी, क्योंकि साइंस खुद ये कहता है कि बॉडी का जो हर पार्ट है वो एक साइकिल के बाद चेंज हो जाता है। स्किन भी चेंज होती है, बोन्स भी चेंज होती है, ब्लड भी अपना नया होता है। तो इसका मतलब फिर भी लेकिन वैक्सीन काम कर रही है। जब वैक्सीन काम कर रही है तो इसी तरह से हमारे यहाँ के जो संस्कार थे उनका एक बहुत तरीका था, उस तरीके से ही उनको अडॉप्ट कराया जाता था जिससे वो काम करते थे। और उसी लिए अब हुआ क्या कि उस पर जब वो कहीं उपयोग में नहीं आए, तो जैसे आज भी देखा ना, बहुत सारे कर्मकांडी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे से कर्म जानते, कुछ नहीं जानते, क्योंकि जिस चीज़ का उपयोग बना रहता है उसको बेहतर से बेहतर होता रहता है, जिसका उपयोग नहीं होता, व्यवहार में हम देखें बहुत सारे सामान हैं जिसको हम उपयोग करते रहते हैं, वो चमक दमक बनी रहती है, जो कहीं पड़ जाता है वो पड़ जाता है। तो अल्टीमेट, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते संस्कारों का प्रभाव नहीं है, हर संस्कार का प्रभाव था और है और आगे भी रहेगा। यानी कि जो हमने थोड़ा सा अपना कल्चर अपना भुला दिया है उसे अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज़ की आवश्यकता है। यदि कोई चीज़ बनी है तो उसका प्रयोग ज़रूर है, लेकिन हम उसका प्रयोग अच्छे से कर नहीं पाए या उस प्रयोग को हम समझ नहीं पाए, इसलिए हमने एक किस्म से उन संस्कारों को भुला दिया है। अब सर यहाँ पर बात ये करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बात की थी प्रेरणा की, हम लोग क्या है दूसरों से प्रेरणा हमेशा लेते हैं, लेकिन ऐसे में कई बारी हम कई गलत लोगों से भी प्रेरणा ले लेते हैं। तो ऐसे में प्रेरणा कैसी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? सबसे पहले बात यह है ना कि अल्टीमेट जो प्रेरणा गलत और सही क्या है, कि कौन व्यक्ति किस स्वभाव का है वो उसी में कन्वर्ट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एक पार्टी में जाइए, वहां आप ये देखें थोड़े समय में स्मोकर आपस में मिलके स्मोकिंग वाला ग्रुप बन जाएगा, और थोड़े समय में जो ड्रिंक वाले हैं वो ड्रिंक वाला बन जाएगा, डांस वाले डांस वाला बन जाएगा। तो क्या है कि जिसका जो तत्व है ना वो उस तत्व में समाहित हो जाता है, लेकिन वो दूसरे में अब होता है कि अगर परिवर्तन करना है तो वो इतनी आसानी से नहीं होगा। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं हम दूध का, दूध है, अगर दूध कच्चा है तो उसमें कोई भी दूध आप घटा दें बढ़ा दें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब वही दूध उबला हुआ हो गया तो उस उबले हुए में कच्चा हम नहीं मिला सकते, दोनों है दूध। उसी तरह से अगर वो दूध जब उबला हुआ हो गया तो उसको फिर अगर मालूम पड़ा अगले प्रोसेस में हमने, किसी ने तो बना दिया पनीर, किसी ने बना दिया खोआ, और वो किसी ने मक्खन और किसी ने घी, तो फिर सब भी प्रोडक्ट उसी के हैं, लेकिन कौन किस प्रक्रिया से गुजरा है उसी प्रक्रिया के तहत हुआ है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि कौन कहाँ मिलना, प्रेरणा अल्टीमेट सभी को हर हालत में माँ बाप से लेनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा किसी का कोई शुभचिंतक ना था, ना है, ना होगा। माँ बाप एक ऐसी अद्वितीय शक्ति होते हैं, लेकिन अगर हम माँ बाप में ही कमी निकालेंगे तो आगे हमें कोई नहीं बढ़ा पाएगा। सर आपने यहाँ पर कहा कि माँ बाप से ज़्यादा हितकारी शायद ही बच्चे के लिए कोई हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को अच्छे से नहीं समझ पाते, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जैसे कि हमने कहा कि कोई भी क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम में आखिर ऐसा होता क्यों है, होता ये हमें इस पे विचार करना है कि ये चीज़ें कहाँ घटित हो रही हैं। जहाँ पर पहले जॉइंट फैमिली थी ऐसा बहुत कम होता था, और न्यूक्लियर फैमिली में अक्सर ऐसा हो रहा है। उसका कारण समझिए कि उन बच्चों को जो शुरू से हमने हर चीज़ अटैच की नहीं थी, डिटैच की दी है। पहले बच्चों की स्थिति ये थी कि पहनने के कपड़े भी सम्मिलित होते थे, पहले खाने के बर्तन सम्मिलित होते, सोने के बिस्तर सम्मिलित होते थे, यानी कि वो हमेशा अटैच हुआ करते थे। और जब वो अटैच आपस में है, उसके अलावा उन्होंने अपने से बड़ों को देखा वो कैसे सम्मान कर रहे हैं, बड़े भाइयों को देखा, चाचा पापा ताऊ को देखा, उन्होंने सबको, तो उन्हें बस सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भाई अब आप देखिए ना, आज के टाइम में मोबाइल के कोई कोर्स चल रहा है कि कंप्यूटर के, भाई मोबाइल, क्योंकि भाई एक स्वतः वातावरण में ऐसा होता है कि अपना आप सीख जाता है। तो उसी तरह से पहले कोई कोर्स नहीं थे इस तरह के, कोई मोटिव, कोई बस चीज़ें की सामान्य प्रक्रिया थी कि उसमें हमारा जीवन ये था कि संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार की वजह से वहाँ पर अक्सर सुख दुख आते रहते थे। ऐसा नहीं होता था कि वहाँ परिवार में कोई चीज़ घटित नहीं होगी। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियर परिवार है उसको हमने पहले दिन से बच्चे को इम्पोर्टेंस क्या दी। सबसे पहले वो जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसका महत्व हो जाता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, आपने पेरेंट्स की इग्नोरेंस वहीं से करा दी है। उस ज़माने में बच्चा अगर बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन भी ले रहा है, वो कितनी भी होगा, वो अल्टीमेट माँ बाप के सामने नगण्य है। पहले ऐसा नहीं था कि अगर वो कोई कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट हो गया। अब आप ये देखिए कि बच्चे की स्कूल का भी अगर टाइम हो रहा है तो सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस है। वो हर समय एक नोटिस लेता है कि आई एम मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीवन इन द फैमिली। तो उसके अंदर एक चीज़ हो गई, मैं महत्वपूर्ण हूँ, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इग्नोरेंस होती जा रही है। जैसा कि अभी हमने कहा कि विज्ञान का भी एक नियम है कि जो चीज़ जिस दिशा में जा रही है वो उसी दिशा में चलती जाएगी जब तक उसको किसी बल द्वारा नहीं रोका जाएगा। क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया, किसी को ये पता ही नहीं किस दिशा में जा रही है, ये किस उसका परिणाम है उसे नहीं पता। लेकिन आप ये देखिए कि पहले बच्चों की स्थिति ये थी कि ढंग से उनको खाने पीने सोने के कोई अलग से प्रावधान, कमरों का तो बहुत बात की विषय होता ही नहीं था। आज बच्चों की क्या चीज़ अलग नहीं है, उनके रूम अलग नहीं है, मोबाइल अलग नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, व्हीकल नहीं है। तो उन स्थितियों में डेफिनेटली उनका मन उस चीज़ को ही अंडरलाइन करेगा, उसी को ऑब्जर्व करेगा, उसी का परिणाम आएगा। अब आप लास्ट में एक दिन कहोगे माँ बाप इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एकदम आप उसको इंजेक्ट करें और वो हो जाए, क्योंकि रीजन है जो चीज़ आपकी धीरे धीरे वृक्ष बन चुकी है, उस वृक्ष को अचानक एकाएक नहीं परिवर्तित किया जा सकता। क्योंकि ये उल्टा होता था, पहले उसके संस्कार इतने वृक्ष वाले बन जाते थे कि वो माँ बाप ना कुछ होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। आज उसी में उल्टा हो गया है कि वो बच्चों को ये पता है इनकी कोई वो नहीं है। पहले ये माना जाता था भले ही वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इतने गुने हुए हैं कि उनके अनुभव उनके साथ हैं और वो जो हमें अनुभव से गाइड करेंगे हमारे लिए उपयोगी होगा। जबकि आज बच्चों को पहले ये देखना होता है कि हमारे माँ बाप को क्या नहीं आता, वो ये नहीं देखते क्या आता है क्या नहीं आता। जबकि अगर युगों से जब परिवर्तन था वो है और आगे भी रहेगा, हर हालत में आगे की चीज़ पीछे से ज़्यादा विकसित होगी होगी। बिल्कुल। किसी ज़माने में 100 साल पहले ये था कि लोग पढ़ते लिखते नहीं थे तो पढ़ने लिखना नहीं आता था, तो उसका महत्व होता था भाई चलो हमारे बच्चे पढ़े लिख गए तो इनसे पूछ लें, चिट्ठी पत्री लिखवा लें, फ़ोन करा लें। तो ऐसा नहीं है। उसी तरह से अब आप देखते तो बच्चे आपके बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें जानते हैं जो पेरेंट्स नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो मोर इम्पोर्टेंट हो गए। बिल्कुल। वो अनुभव, क्योंकि अनुभव और ज्ञान में फ़र्क होता है। ज्ञान हम किसी चीज़ को पढ़ के सीख लेते हैं, अनुभव जो आता है लगातार प्रोसेस और उससे होता है। जैसे एक डॉक्टर ने MBBS किया है और एक व्यक्ति ने MD और वो किया, लेकिन एक ने सुपरलेटिव डिग्री ले ली DM की, लेकिन उसके पास वो अनुभव नहीं जो पुराने MD डॉक्टर के पास है, क्योंकि वो 50 साल 40 साल से इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुका है। अब आप कहें कि वो तो मोर एजुकेट है, तो इसके बेस पे ऐसा नहीं होता कि उसी को सर्वोच्च माना जाता है। अभी भी आप कहीं भी देखेंगे कि कोई भी कोर्स जब भी कभी शुरू हुआ कहीं भी हुआ तो पहले उसने शुरू किया जो उस कोर्स को नहीं किया। अर्थात कहीं ना कहीं आप देखिए कभी DM और MCH हुआ होगा तो पहली बार तो जिसने MD की उसने क्रिएट किया उसे। बिल्कुल। तो उसी तरीके से कभी ये नहीं माना जा सकता कि अनुभव कम है, अनुभव महत्वपूर्ण था, है और रहेगा।
लेकिन क्या नई पीढ़ी ने ये मान लिया कि इनका जो अनुभव है हमारे लिए बेकार है। इनको अपने उसके ज्ञान का ज़्यादा वो लगता है, जिसकी वजह से इग्नोरेंस हो रही है। लेकिन अगर वो ये बराबर मान लें कि ठीक है आप लोग एक क्षेत्र के अच्छे जानकार हैं, लेकिन पूरा जीवन ओवरऑल जो होता है उसका जो अनुभव उनके पास है वो अनुभव आपके पास नहीं है। और जीवन को जीवन जी के ही जिया जाता है, उसको समझा जा सकता है। जीवन को किताब पढ़ के नहीं समझा जाता। हर व्यक्ति का जीवन अपनी तरीके से ही अलग होता है, कभी दूसरे से तुलना नहीं हो सकती है। तो सर ऐसे में गुरु की आवश्यकता क्यों रहती है? सही मायने में जैसे हम कहते हैं ना गुरु, ये थोड़ा सा हम भटक जाते हैं। गुरु से पहले हमें शिष्य होना है। हम ढूंढते गुरु हैं और बनना खुद शिष्य नहीं पाते। जिस दिन हम शिष्य बन जाएंगे गुरु तो हमें कहीं भी मिल जाएगा। भाई अगर हमारे अंदर वो योग्यता तो होता क्या कि हम शिशु नहीं बन पाते। जो शिष्य बनने के लिए शिशु होना आवश्यक है। होता क्या कि शिष्य को आप देखिए शिशु से जुड़ा हुआ है। शिष्य का अर्थ ही ये है कि जैसे शिशु है कि वो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेता है, उसका कहीं ऐसा है ही नहीं नेगेटिव वर्जन, कोई मेरे पास क्यों आ रहा है, उसे सबको स्माइलिंग सेम करनी है। तो उसी तरीके से हम गुरु ढूंढते हैं। गुरु से पहले हमें हर हालत में शिष्य बनना है। और शिष्य हम जब भी बन सकते हैं हम पहले माता पिता को ही अपना आदर्श गुरु माने। अगर हमने माता पिता को ही आदर्श नहीं माना, उनके ही हम शिष्य नहीं बने, उनके नहीं बने तो हम किसी और के तो बनना मुश्किल होगा। तो हमारा ये प्रयास लगातार रहे कि हम पहले शिष्य बने। शिष्य के लिए हम शिशु हों, और शिशु तो हम माँ बाप के ही होते हैं। बिल्कुल, यानी कि हम जो हमेशा अपने जीवन में यह समझ बैठते हैं कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई भी नहीं, इवन हमारे माँ बाप भी हमसे ज़्यादा समझदार नहीं है। हालांकि हमें बोलना तक उन्होंने सिखाया, चलना हमें उन्होंने सिखाया, लेकिन जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं समझते कि इन्होंने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल थोड़ी ना है ये। तो ऐसे में यह सोचना गलत है। होता क्या है ना, ये चीज़ें बहुत शुरू से दिखती हैं। हमारे एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। क्या कि बच्चों को ना ये पहले लोग बड़े अनुभवी थे, ये किस दिशा में जा रहा है वो तुरंत उसको ऑब्जर्व करते थे और टोका टाकी करते थे। और उसको एक तरह से ना नियंत्रण कर, स्पीड ब्रेकर जैसे कहना चाहिए। तो वो उसको ऑब्जर्व करते थे, भाई किसको इग्नोर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको वहीं कंट्रोल किया जाता था। तो जब तक वो कंट्रोल अब जो खत्म हो गया कि उन्होंने ये मान लिया, तो उसी तरह से जो बच्चा है ना वो ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। जब वो चाइल्डहुड से, जैसे मैंने बताया कि उसको वहाँ नोटिस में लिया जाए, कुछ भी सही माँ बाप महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे। अगर उसने शुरू से इसको नोटिस लिया है, मुझे नहीं लगता वो एक वृद्धाश्रम छोड़ने की स्थिति में आ पाएगा। लेकिन अगर उसने उल्टा सोचा, इन्हें कुछ आता ही नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसने अपनी नकारात्मक किया, इन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, लेकिन उसे ये जरूर समझ में आ जाए तुमने जो कुछ किया है तुम्हारा जन्म इन्हीं के द्वारा हुआ है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका अतीत और भविष्य अपना आप अच्छा हो जाता है। जिसका वर्तमान ही अच्छा नहीं हो, ना उसका अतीत अच्छा रहेगा ना भविष्य अच्छा रहेगा। सर यहाँ पर एक प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ, जैसे कि आपने कहा कि पहले के समय में जो है माँ बाप जान जाते थे कि हमारे बच्चे के पैर किस दिशा में जा रहे हैं या उसका आकर्षण किस जगह पर हो रहा है। ऐसे में यदि वर्तमान समय की बात की जाए, जैसा कि हमने चर्चा की कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को इतना नहीं समझते समझदार, तो ऐसे में माँ बाप ऐसा क्या करे जिससे उनकी अहमियत जो है उनके बच्चों के जीवन में रहे, यानी कि वो अपना ऐसा कौन सा उन्हें रूप दिखाए जिससे थोड़ा डर भी बना रहे और बच्चे जो है उनके साथ मिसबिहेव ना करें। उसने बहुत जरूरी है जीवन के सामान्य स्थितियों से गुजारना। अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे जब उस पर आएगा कि हमारे गुरुकुल पद्धति क्या थी, ये हम आगे भी करेंगे। कि जैसे अभी हमने दशरथ और सुमंत जी की बात की थी, वो क्या था, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। एक ही गुरुकुल में पढ़ने का तात्पर्य क्या है कि अब आप देख रहे हो कि दोनों गुरुकुल में एक ही शिक्षा, एक ही है, लेकिन सबको वो शिक्षा दी गई कि जिसका जहाँ जो रोल है वो करना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल आप शिक्षा में दोस्त बन के फॉरएवर दोस्त करें। आप किसी भी रिश्ते में एक चीज देखें, अधिकार कर्तव्य। होता क्या है कि आज जितने रिश्ते बन रहे हैं उनमें हमारे देश स्वतंत्र होने के बाद एक चीज बहुत चेंज हो गई। न केवल भारत हमारे यहाँ वो हुआ डिप्लोमेटिक, और उसे कहना चाहिए कि डेमोक्रेटिक, घर घर में डेमोक्रेसी कायम हो गई है। अब पहले हमारे यहाँ थे ना 75 साल पहले अधिकार की बात बहुत कम सुनने को मिलेगी। अब आप देखिए चाहे बच्चा है बड़ा है, अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात नहीं करता। और जहाँ रिश्ते
अधिकार पे आ जाएंगे वो एक न एक समय टकराएंगे और फिर उनको आपस के टकराने के बाद चोटिल होंगे, चोटिल होने के बाद अलग होना ही पड़ेगा। अगर वो चीज़ केवल और केवल पहले दिन से अगर कर्तव्य पे आ जाए तो ये निश्चित सी बात है कि वो कर्तव्य उसको पता होना चाहिए। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, चाहे दो राष्ट्र हों, दो व्यक्ति हों, दो रिश्ते हों, उनको सीमा पे खड़े होकर नहीं बात करनी चाहिए, उनको सीमा तक की बात करनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ है, अगर ये माने इसकी सीमा यहाँ आके हो रही तो उसे सीमा पे नहीं खड़ा होना चाहिए, उससे ये मानना चाहिए भाई मेरा वहाँ तक का ये कर्तव्य और मेरा ये अधिकार है। हम सीधे होते क्या है, किसी से भी उस अधिकतम सीमा की उम्मीद करते हैं जिससे कि हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए। अगर हम ये देखने में आते हैं, आदमी एक बात कहता है किसी भी रिश्ते में कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो दोस्त से कहता है दोस्त से करना चाहिए, वो ये नहीं कहता मुझे ये करना चाहिए, तुम कहो मत कहो। इसी तरह से हर रिश्ते में, चाहे वो पत्नी का है, माँ बाप का है, संतान का है, एम्प्लॉय का है, समाज का है, पड़ोसी का है, किसी भी रिश्ते में जब तक उसमें अधिकार बना रहेगा टकराव आना ही आना है एक न एक दिन, और यदि वो कर्तव्य बना रहेगा तो वो होना है। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा तो इसी श्रृंखला में ये कहा जाएगा शुरू से ही बच्चों को उनके कर्तव्य बोध का आवश्यक है। हर कर्तव्य का बोध कराया जाए कि आप पर राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, आपका समाज के प्रति भी कर्तव्य है, आपका परिवार के प्रति भी कर्तव्य है। आप पे हर कर्तव्य को जब तक उसे नहीं महत्व दिया जाएगा तब तक वो अधिकार के उसमें भटक जाएगा। यानी कि आजकल के समय में हम जो कर्तव्य से ज्यादा अधिकारों की बातें करते हैं वह कारण है रिश्तों में अनबन होने का या दरार आने का या फिर टूटने का रिश्ते। तो सर ऐसे में एक कार्यक्रम के एंड में आपसे टिप ऑफ द डे भी लेना चाहूंगी, कोई ऐसी बात जिसे हमारे दर्शक आज जरूर अपनाएं। सबसे बड़ी बात यही है कि वो स्वयं ये विचार करें कि जो कुछ है कि वास्तविकता में वो उससे कितने सहमत और असहमत हैं। अपनी राय जरूर दें जिससे कि ये लगता है अगर उन्हें लगेगा असहमत है तो कारण देखें, सहमत देखें और उसका स्वयं वो अध्ययन जरूर करें। वो ये ना माने कि जो कहा जा रहा है वो सही है और ये ना माने वो गलत है। जब तक वो स्वयं की नहीं खोज करेंगे, भाई जो कुछ आपके सराउंडिंग हो रहा है जिसमें मैनुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको आप समझो वो क्या क्यों कैसे हो रहा है। जब आप समझेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा। आप देखिए हर स्टेप पे कुछ न कुछ ऐसा घटित हो रहा है, हम उसे नोटिस लें या ना लें वो तो हो ही रहा है, लेकिन अगर आप नोटिस लेते हैं तो उसको धीरे धीरे देखते हैं भाई कुछ तो है। क्योंकि आप जहाँ भी पहुँचे हैं आप किसी और का ना देखें, अपना ही जीवन देखें। जितनी यात्रा आपने वहाँ तक की है कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसे आपके अलावा कोई नहीं जानता, उसी का विश्लेषण जरूर करें तो आपको कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा। तो बिल्कुल अधिकारों से ज्यादा जब हम अपने कर्तव्यों को समझने लग जाएंगे तो हमारे रिश्ते जो है वो टूटने की कगार पर कभी भी नहीं आएंगे, रिश्ते जो है बचने शुरू हो जाएंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया गया संस्कारों के बारे में। आज इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा की गई संस्कारों को लेकर बहुत ही विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों साझा की गई है। सर आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।